दोस्तों, पायरिया हमारे मुंह में होने वाली बीमारियों में से सबसे कॉमन बीमारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 60 से 70% आबादी जो है भारत की, वह पायरिया से किसी न किसी रूप में ग्रसित है। आपको पायरिया का कोई ना कोई लक्षण इनमें दिख ही जाएगा। अगर आपको दांत में दर्द है, आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज करवा देंगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपके दांत में दर्द हो रहा है। लेकिन पायरिया बहुत ही साइलेंटली होता है, धीरे धीरे करके होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको पायरिया हो गया है। पायरिया को बहुत ही जिद्दी बीमारी बोला जाता है। मतलब ये है कि अगर एक बार आपको हो गया तो ये आपके दांतों को, मसूड़ों को ख़राब करके ही रहता है। मसूड़ों को नीचे ले जाता है, दांत हिलने लग जाते हैं। तो अपने को समय रहते ध्यान देना है कि पायरिया क्या है और हम इसको कैसे शुरुआती अवस्था में ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस होता क्या है। पेरियोडोंशियम, इसका मतलब ये है कि जो हमारे दांतों को आसपास के मसूड़े से जो स्ट्रक्चर जोड़ता है, या हमारे दांतों को बोन से, हमारे दांतों के नीचे बोन होता है, उससे जो स्ट्रक्चर जोड़ता है उसको पेरियोडोंशियम कहते हैं। और जब भी इसमें सूजन आता है, मतलब दांत के आजू बाजू या आसपास के स्ट्रक्चर में सूजन को ही पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पायरिया आपको क्यों होता है, क्या है कारण पायरिया होने का, क्या क्या इसके लक्षण हैं, हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं और कुछ आसान घरेलू उपचार। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा, डॉक्टर का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दोस्तों, पायरिया क्यों होता है, क्या है कारण पायरिया होने का। जिसमें सबसे पहला कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बैड ओरल हाइजीन। अब बैड ओरल हाइजीन क्या होता है। अगर आपको हर कोई बोलते हैं कि आपको प्रॉपर अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि ब्रशिंग का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। आपको उस टेक्निक को फॉलो करते हुए दिन में सुबह और शाम 2 बार प्रॉपर ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद प्रॉपर मसूड़ों को मसाज करना है और हेल्दी चीज़ें खाना है जो आपके दांतों के लिए बेहतर हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश या मसाज अपने मसूड़ों में नहीं करते हैं, ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपके दांतों और मसूड़ों के बीच एक छोटा छोटा स्पेस होता है। वहाँ पे जाके जो आप खाना खाए रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके फंसते जाता है और एक परत बना देता है। इसको बोलते हैं डेंटल प्लैक। डेंटल प्लैक धीरे धीरे करके संक्रमण को आगे बढ़ाता है। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। यही डेंटल प्लैक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और टार्टर या कैलकुलस बना देता है, जो लगभग पत्थर जैसी स्ट्रक्चर होती है। वो हमारे मसूड़ों को चारों ओर से कवर कर लेती है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमारे ब्रश सही तरीके से नहीं करने से। तो सबसे पहला कारण है बैड ओरल हाइजीन। उसके अलावा कुछ बैड हैबिट्स, जैसे कोई व्यक्ति लगातार गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का सेवन कर रहा है, लगातार कर रहे हैं, तो उनके दांतों में स्ट्रेन आना ही है। उसके कारण क्या होगा, हम अच्छे से मुंह की सफाई नहीं कर पाएंगे और वहाँ से भी पायरिया स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हमारे मुंह में अगर विटामिन सी की कमी है तो इसकी वजह से पायरिया या दांतों में इन्फेक्शन या मसूड़ों में इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। कुछ सिस्टेमिक कंडीशन, जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ से पीड़ित है, बहुत कॉमनली डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों में मसूड़ों में इन्फेक्शन पाया जाता है या देखा जाता है। उसके अलावा कुछ कंडीशन, जैसे कि प्रेगनेंसी में भी मसूड़ों में सूजन मिलता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है प्रॉपर ओरल हाइजीन। तो ये कुछ शुरुआती कारण जिसके कारण पायरिया होता है। अब हम जानेंगे पायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे मुंह में पायरिया हो चुका है। तो सबसे पहले जो हमको दिखता है, या हर पेशेंट हमसे कंप्लेन करता है, सर ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आता है। तो ये सबसे पहला लक्षण हमको दिखता है कि जब भी हम सुबह ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आता है, या फिर किसी भी टाइम हम स्पीड कर रहे हैं तो उस समय खून आ रहा है, तो पहला लक्षण ये हो सकता है। दूसरा है मसूड़ों में सूजन या जिंजीवाइटिस। जब जिंजीवाइटिस स्टार्ट होता है, मसूड़ों सूजे सूजे दिखते हैं, ब्राइट रेड दिखते हैं। अगर ये दिख रहा है तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके मसूड़ों में पायरिया की शुरुआत हो चुका है। तीसरा लक्षण हो सकता है, अगर मसूड़े सूजे हुए हैं तो मसूड़े धीरे धीरे करके नीचे शिफ्ट होते जाते हैं। मसूड़े नीचे शिफ्ट होते जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके दांतों पे मसूड़ों का पकड़ धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ जाएगा।
चौथा लक्षण जो दिखता है, कई बार मसूड़ों और दांतों के बीच एक सफ़ेद वाइट कलर का एक लिक्विड डिस्चार्ज होता है जिसको पस बोला जाता है। पायरिया में भी ऐसा होता है, पस मसूड़ों से निकलता है, तो ये भी एक लक्षण है पायरिया का। उसके अलावा मसूड़े जब नीचे जाते हैं, अब जैसी चीज़ है, दांत की पकड़ ढीली हो जाएगी और दांत धीरे धीरे करके हिलने लग जाएंगे। तो ये कुछ लक्षण आपको दिखेंगे पायरिया के। अब हम जानेंगे हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पायरिया का इलाज बिल्कुल निर्भर करता है आपके अवेयरनेस पे, मतलब आप कितने जल्दी अपने मुंह के लिए या पायरिया के लिए सतर्क होते हैं। अगर आप शुरुआती अवस्था में जाते हैं, पायरिया शुरुआती अवस्था में है, दांत का डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा और पायरिया पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते जाते हैं और लेवल इतना बढ़ जाता है कि पूरे के पूरे मसूड़े नीचे शिफ्ट हो चुके हैं और दांत हिलने लग गए हैं, तब डेंटिस्ट के पास आपके दांतों को निकालने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो पायरिया का इलाज जो है वो निर्भर करता है आपके अवेयरनेस पे। जितनी जल्दी आप इलाज कराने जाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो जो सबसे पहला इलाज होता है, सबसे पहली चीज़ है आपको प्रॉपर अवेयर रहना है अपने ओरल हाइजीन के लिए, मतलब प्रॉपर 2 टाइम ब्रश करिए, ब्रश भी प्रॉपर टेक्निक से करिए। अब प्रॉपर टेक्निक क्या होता है ब्रशिंग का, इसके लिए मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। प्रॉपर ब्रश करने के बाद आपको मसूड़ों को कम से कम 30 सेकेंड अच्छे से मसाज करना है। ये हो गया पहला उपचार जो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा बढ़ गया है, खून लगातार आ रहा है, मसूड़े सूजे हुए, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करानी चाहिए। डेंटिस्ट क्या करेंगे, शुरुआती स्टेज में आपके मसूड़ों की दांतों की सफाई कर देंगे, पायरिया वहाँ पे हो सकता है रुक जाए। लेकिन आप थोड़ा एडवांस स्टेज में जाते हैं तो हो सकता है इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की वजह से हमको आपके जो मसूड़ों की है सर्जरी करनी पड़ जाए, जिसको हम फ्लैप सर्जरी का नाम देते हैं। फ्लैप सर्जरी में आपके मसूड़ों को ओपन किया जाता है, पूरे दांत के जड़ तक अच्छे से दांतों को क्लीन किया जाता है, उसके बाद टाका लगा दिया जाता है। तो ये एडवांस स्टेज में पायरिया का ट्रीटमेंट है। उसके अलावा अगर डायबिटीज़ के लक्षण हैं, आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, तो आपको अपने फिजिशियन के पास जाके ज़रूर इसका इलाज कराना चाहिए और डायबिटीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये तो थे ट्रीटमेंट जो डेंटिस्ट करता है। डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो जो उपचार होता है, उसके अलावा कुछ आसान घरेलू उपचार भी हैं जिससे आप घर पे ही शुरुआती अवस्था के पायरिया को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, शुरुआती स्टेज में अगर पायरिया है, आपको दिख रहा है कि शुरुआत में हल्का हल्का ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हल्दी और थोड़ा सा नारियल तेल लेंगे, उसको थोड़ा सा एक पेस्ट टाइप का बनाएंगे और मसूड़ों में हल्का हल्का के मसाज करेंगे। ये सबसे पहला उपचार है जो आप घर में कर सकते हैं। दूसरा और सबसे पुराना उपचार का तरीका, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सरसों तेल लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए, इसको आप प्रॉपर पेस्ट टाइप का बना के मसूड़ों के हर एक हिस्से में सर्कुलर मोशन पे मसाज करिए। इसको आप डेली हैबिट में भी ला सकते हैं और आप देखेंगे इससे क्या होगा, इससे आपके मसूड़े प्रॉपर हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा आपके मसूड़ों में। मसूड़े का जो कलर होता है पिंक, ये आपके मसूड़ों का बना होगा और पायरिया कभी भी नहीं होगा। उसके अलावा एक और उपचार का तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लौंग का पाउडर, थोड़ा सा सरसों तेल और अगर हो सके तो सूखी नीम की पत्तियों का पाउडर बना के उसको प्रॉपर एक पेस्ट बना लीजिए। इसको भी अगर आप अपने मसूड़ों में थोड़ा थोड़ा करके मसाज करते हैं तो ये 100% आपके पायरिया अगर शुरुआती स्टेज में है तो उसको रोक देगा और पायरिया आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पायरिया क्या है, क्यों होता है, क्या क्या इसके लक्षण हैं और हम इसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, से संबंधित वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी परेशानी होती है या आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।